नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा है आप लोगों को कहानी पसंद आए। कहानी का शीर्षक है दोषी कौन। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक राज्य में सत्येंद्र सिंह नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम रानी अभिलाषा देवी था। राजा सत्येंद्र सिंह बहुत ही मधुर भाषी, न्यायप्रिय और शांत स्वभाव के थे। उन्होंने अपने राज्य मंत्री नागोत्रा को यह आदेश दे रखा था कि प्रजा को कभी कोई कष्ट न होने पाए। राज्य में प्रजा के सुख दुख की जानकारी से हमेशा हमें अवगत कराया जाना चाहिए। क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे प्रजा को ही अपनी संतान मानते थे। दोस्तों, राज्य कार्य से निपटने के बाद राजा कभी कभी अपनी मनोरंजन के लिए शिकार पर भी जाया करते थे। क्योंकि राजा सत्येंद्र सिंह को शिकार खेलने का बहुत शौक था, इसलिए वे शिकार खेलने जाते समय नागोत्रा को भी साथ ले जाया करते थे। दोस्तों, एक दिन हमेशा की तरह राजा और मंत्री दो सजीले सुंदर घोड़ों पर शिकार के लिए निकल पड़े थे। नागोत्रा, आज आखेट खेलने क्यों ना अंडिया मानेरी के जंगल की ओर चलें। राजा ने राजमंत्री को चलने के लिए कहा। जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा, मंत्री ने जवाब दिया। दोस्तों, उन दोनों के घोड़े अंडिया मानेरी के जंगलों की ओर सर पर दौड़ पड़े। वह इतना घना जंगल था जहाँ वृक्षों के कारण दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। राजा व मंत्री शीघ्र ही उस जंगल में पहुँच गए। दोस्तों, तभी उन्हें एक हिरण नजर आया। राजा ने शीघ्रता से अपने धनुष पर बाण साधा, लेकिन तब तक भयभीत हिरण कुलाचे भरता झाड़ियों के पीछे गायब हो गया। यह देखकर राजा ने अपना घोड़ा उसी ओर मोड़कर हिरण के पीछे लगा दिया। दोस्तों, राजा सत्येंद्र ने उसे बहुत ढूंढा, पर वह इस बार उन्हें कहीं नजर नहीं आया। तभी उन्हें ढूंढते हुए मंत्री उनके समीप आ पहुंचा। कुछ नहीं, शिकार हाथ से निकल गया, राजा ने बुझे मन से जवाब दिया। जाने दीजिए राजन, हम दूसरा शिकार ढूंढते हैं, चलिए, मंत्री ने कहा। हमें जोरों से प्यास लगी है नागोत्रा, प्यास के मारे हमारा गला सूखा जा रहा है। राजा ने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए कहा। ओह पानी, मैं अभी पानी की तलाश कर लौटता हूँ। राजा को अपने पीछे सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज़ सुनाई दी। राजा चौंक कर शीघ्रता से मुड़े तो देखा एक बहेलिया कंधे पर जाल डाले उनकी ओर ही चला आ रहा था। करीब आकर उसने राजा को प्रणाम किया। कौन हो तुम? राजा ने परिचय जानना चाहा। मैं एक गरीब बहेलिया हूँ राजन, तुम तो इस वन से अच्छी तरह परिचित हो। क्या तुम हमारे लिए पीने के लिए पानी का प्रबंध कर सकते हो? जी हाँ, यहीं पास में ही एक स्वच्छ और मीठे जल का तालाब है, बहेलिये ने आदरपूर्वक कहा। राजा सत्येंद्र उसके पीछे चल पड़े। शीघ्र ही वे जंगल के मध्य स्थित एक विशाल तालाब के पास पहुंचे। तालाब का स्वच्छ जल देखकर राजा की प्यास मानो और भी अधिक बढ़ चुकी थी। वाह पानी, वाह! राजा के होठों से खुशी के बोल फूट पड़े। अब आप जी भरकर पानी पी सकते हैं महाराज, बहेलिये ने कहा। तालाब के किनारे बैठ राजा ने दोनों हाथों में चुल्लू की भांति अब पानी भरकर पीने को अपने होठों से लगाया, लेकिन यह क्या, उनके हाथों में पानी नहीं, खून था। चौंक कर उन्होंने फिर तालाब की ओर देखा। चारों ओर स्वच्छ निर्मल जल था। दोस्तों, उन्होंने देखा बहेलिया भी चुल्लू से पानी लेकर पानी पी रहा था। उन्होंने हाथों में भरा हुआ पानी खून समझकर फेंक दिया। पुनः ज्यों ही उन्होंने तालाब का निर्मल स्वच्छ जल हाथों में भरा तो फिर रक्त नजर आने लगा। हे ईश्वर, यह कैसा जादू है! प्यास के मारे तो मेरी जान ही निकली जा रही है। राजा बुदबुदा उठे। ठहरिए राजन, मैं आपको जल पिलाता हूँ। राजा के पीछे से आवाज आई। उन्होंने पलट कर देखा, मंत्री तेजी से उनकी ओर ही चला आ रहा था। नागोत्रा, ये कैसा जादुई तालाब है, यहाँ पानी नहीं रक्त है। राजन, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे हाथों से पानी पी लीजिए। कहते हुए मंत्री नागोत्रा ने अपने दोनों हाथों में तालाब का पानी राजा की ओर बढ़ाया। राजा ने डरते डरते पानी पीना शुरू किया, लेकिन महान आश्चर्य, नागोत्रा के हाथों में पानी रक्त नहीं बना। सचमुच आज तुमने मेरी जान बचाई है, नहीं तो प्यास के मारे आज मेरा दम ही निकल जाता, राजा ने प्रसन्न स्वर में कहा और नागोत्रा की पीठ पर स्नेह से अपना हाथ रख दिया और वे लौटने लगे। नागोत्रा, इस जादुई तालाब का रहस्य मेरी समझ में नहीं आया, राजा ने उत्सुक स्वर में प्रश्न किया। राजन, अगर अभयदान हो तो मैं इसका रहस्य बताऊं, मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ हाँ, निर्भयता से कहो, जो तुम कहना चाहते हो। राजन, मैं आपके आदेश पर पानी की तलाश में निकला, तभी एक वृक्ष पर बैठे हुए कुछ बंदरों को मैंने देखा और रुककर उनकी बातचीत सुनी। उनमें से एक बंदरिया अपने बंदर से कह रही थी, सुनो जी, आज हमारे जंगल में एक निष्ठुर राजा आया है।
इस पर बंदर ने कहा, अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है वह बहुत दयालु है और प्रजावत्सल राजा है। जो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए निरीह निर्दोष पशु पक्षियों का वध करे, वह भला दयालु और प्रजावत्सल कैसे हुआ? मनुष्यों की तरह जंगल के पशु पक्षी भी तो उनकी प्रजा हैं। फिर जंगल प्रजा को कष्ट क्यों पहुंचाता है भला? देखना, ऐसा पापी प्यास से तड़प तड़प कर मरेगा। बंदरिया ने क्रोध भरे स्वर में जवाब दिया। और मैं इतना सुनकर आपके पास दौड़ा चला आया। मंत्री ने पूरी बात बताई। ये बात है, सचमुच कितना पापी हूँ मैं नागोत्रा। आज से हमारा शिकार खेलना बंद। अब हम कभी ऐसा पाप नहीं करेंगे। दोस्तों, उस दिन के बाद राजा ने शिकार खेलना बंद कर दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।